जी नमस्कार, मेरा नाम सोमेश जैन है और मेरे साथ हैं मेरे पिताजी श्री महावीर प्रसाद जी जैन। हम लोग छत्तीसगढ़ भिलाई के निवासी हैं और यहाँ पे मेदांता में ट्रीटमेंट के लिए आए हुए हैं। मेरे पिताजी को जो यहाँ पे ऑपरेशन हुआ उसका कोई सिम्टम इनिशियली हमारे को पता नहीं था, लेकिन हमारा एक रेगुलर चेकअप के दौरान एक्सरे के द्वारा पता चला कि पिताजी के पेट में कुछ एक मांस का बड़ा सा टुकड़ा है। ये चीज़ हमारे मार्च में ही हम लोगों को ये पता चला कि इनमें प्रॉब्लम है और हम इमीडिएटली एक हफ्ते के अंदर यहाँ पहुँच गए और अरविंद सर से हमने अपॉइंटमेंट लेके 10 तारीख को उनसे मुलाकात की। अरविंद सर ने सारी रिपोर्ट्स देखी और रिपोर्ट्स देखने के बाद उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया कि ये जो प्रॉब्लम है ये इसकी सर्जरी हो जानी चाहिए। इमरजेंसी तो नहीं है, लेकिन भविष्य में कभी ये प्रॉब्लम कर सकता है। अब पिताजी ने जीवन में कभी सर्जरी फेस किया नहीं था, तो पिताजी इस बात से काफ़ी घबराए और डरे। उन्होंने बाहर आके मुझे मना कर दिया कि मैं ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं नहीं कर सकता। मैं दोबारा अरविंद सर से मिला, उनको बताया कि सर मैं तो कराना चाहता हूँ लेकिन पिताजी डरे हुए हैं। तो अरविंद सर ने फिर समय दिया और पापा को समझाया कि इसके ना कराने से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है भविष्य में। उसके बाद पापा सर्जरी के लिए तैयार हुए। महावीर प्रसाद जी छत्तीसगढ़ से हमारे पास आए थे। इनको काफ़ी महीने पहले कुछ सांस फूलने की और चेस्ट में पेन होने की और खांसी की तकलीफ हुई थी, और जब इनका एक्सरे वगैरह किया गया था तो इनके राइट लंग के लोअर हिस्से में बहुत बड़ा एक ट्यूमर निकला था जिसमें कैल्सिफिकेशन भी था, और वो इनके बाकी लंग को दबा रहा था, हार्ट को भी पुश कर रहा था, और उसी की वजह से लंग दबने की वजह से इनकी सांस फूल रही थी। तो उसका पूरा वर्कअप किया गया, सीटी स्कैन और सारे सब टेस्ट वेस्ट करके ये हुआ कि उसका दवा से तो किसी इतने बड़े ट्यूमर का दवा से तो कुछ इलाज हो नहीं सकता, तो उसको निकालना ही एकमात्र सोल्यूशन था। तो सारा कुछ तैयारी करके फिर उनको सर्जरी की गई, जिसमें पहले तो हमने दूरबीन डाल के देखा कि अंदर कहीं ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है कि हम उसको निकाल ही नहीं सकते। पूरी छाती खोल के फिर पता करें, फिर लगा कि नहीं इसको हम निकाल सकते हैं, तो फिर उसको ओपन किया, क्योंकि इतना बड़ा ट्यूमर 15-20 सेंटीमीटर का ट्यूमर 1 सेंटीमीटर के होल से तो नहीं निकाल सकते। तो वो ओपन सर्जरी करके धीरे धीरे, वो कई जगह लंग से भी चिपका था, डायाफ्राम होती है उससे भी चिपका था, हार्ट की झिल्ली के साथ भी चिपका हुआ था। तो धीरे 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 उसको हर चीज से, हर अंग को बचाते हुए उससे सेपरेट करके वो पूरा का पूरा ट्यूमर कंप्लीट निकाल दिया गया, और कहीं भी किसी अंग को कोई चोट या नुकसान हो ऐसा कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद जो बचा हुआ लंग था वो लंग पूरा अच्छी तरह से फैल गया। लंग नॉर्मल था लेकिन वो इस ट्यूमर की वजह से दबा हुआ था, तो जब ट्यूमर हट गया तो वो लंग अपने आप पूरा कंप्लीट फैल गया और इनकी अनइवेंटफुल रिकवरी हुई, और उसके बाद ये ठीक होके चले गए हैं। चूंकि यह कैंसर वैरायटी का नहीं है और कंप्लीट निकल गया है, तो एक तरह से हम ये मान सकते हैं कि ये हमेशा के लिए क्योर हो गए हैं, और आगे चल के इनको सिर्फ फिजियोथेरेपी करते रहनी पड़ेगी ताकि लंग हमेशा फैला रहे। उसके अलावा ये अपना बिल्कुल नॉर्मल जीवन जी पा रहे हैं, और मैं पूरे डिपार्टमेंट की तरफ से इनको बेस्ट विशेस देता हूँ। पापा जब वार्ड में थे तो उस दौरान सुबह शाम दोनों समय डॉक्टर्स का प्रॉपर विजिट हुआ करता था। इस डॉक्टर अरविंद सर, डॉक्टर मोहन सर, डॉक्टर बिलाल सर, डॉक्टर सुखराम सर, ये सारे डॉक्टर्स टाइम टू टाइम दोनों समय पर सुबह शाम आके पूरे डिटेल में बहुत ही इनको ईज करके काफ़ी आराम से पेशेंट से बात करके समझाया करते थे, और माहौल इतना लाइट रहता था कि पापा को भी वो चीज़ें बड़ी हल्की से सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर लेते थे। तो पूरी टीम, अरविंद सर और उनकी पूरी टीम इतनी अच्छी है। उन्होंने जितने भी डॉक्टर विजिट पे आते थे सब लोगों ने पापा को बहुत अच्छे से कनेक्ट करते हुए सारी चीज़ों को अच्छे से बताया। मैं डॉक्टर अरविंद सर और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। पापा की जो सर्जरी है वो सक्सेसफुल रही, और उनकी पूरी टीम, उन्होंने बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे सपोर्ट के द्वारा हम पापा को ये सर्जरी कंप्लीट कराई, और अभी इज गुड और काफ़ी अच्छे हैं अभी। तो मैं पूरी टीम का, डॉक्टर अरविंद और पूरी टीम का पुनः बार बार धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद।